हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस कि दो पेयर है, मतलब एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो ग्राफिकली हम उन दोनों का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, x और y जो वेरिएबल दिख रहे हैं, मान लीजिए दो इक्वेशन है, तो उसमें x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दे। मींस x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल ले आए, राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दो इक्वेशन लिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि x की वैल्यू 4 ली, y की वैल्यू 2 ली, दोनों को यहाँ पुट किया तो दोनों तरफ से ही क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड में भी अगर हम x की वैल्यू 4 और y की 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ये तो हमने रख लिया ऐसे ही, मान लीजिए कि मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे ग्राफिकली किसी भी जो लाइन है उसका जो पेयर है लाइन के, उनका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, देखो हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस कि वो उस लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए हमने 4 और 2 लिया था, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो 4-2 पॉइंट है वो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन पर भी लाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन की पॉइंट पर भी लाई करेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि दो लाइंस है L1 और L2, तो जो उनमें कॉमन पॉइंट है वही क्या कहलाएगा, उनका सॉल्यूशन कहलाएगा। वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जब भी हम दो पेयर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस का, तो जो ग्राफ होता है वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है या पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मींस कि उनमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड है कि अगर वो कोइंसिडेंट करती हैं, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो उनके हर पॉइंट क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉमन होगा, मतलब कि उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हमें एक ध्यान रखना है कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो जब अगर वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, मीन्स कि इन दोनों का सॉल्यूशन या तो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट, ऐसे दोनों केसेस में वो क्या कहलाएंगे, आपके कंसिस्टेंट पेयर। और जहां पर नो सॉल्यूशन है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो कहलाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर। देखिए यहाँ पर कि जो कंसिस्टेंट है वो यूनिक और इनफाइनाइट के लिए होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है। इनके सॉल्यूशन हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो मैं आज आपको यहाँ पे डायरेक्ट उसके ग्राफ दिखा रही हूँ। अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें दोबारा से, तो आप एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से दोबारा से देख सकते हो। यहाँ पर